बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड सेफ्टी में हमारा आज का टॉपिक है SQF। SQF स्टैंड करता है सेफ क्वालिटी फूड। सेफ क्वालिटी फूड का सिस्टम दुनिया का वो वाहिद सिस्टम है जो कि क्रॉप से शुरू होता है और एंड यूज़र तक के पूरे जो सिस्टम है, जो सप्लाई चेन का पूरा सिस्टम है, उसको कवर करता है। और ये हैसब की एडवांस शक्ल है। पहले भी हैसब की वीडियो में बताया था कि हैसब सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड, जहाँ पे फूड मैन्युफैक्चर हो रहा है या प्रोडक्शन हो रही है, हैसब सिर्फ उसको कवर करता है। तो जो बाकी मैनेजमेंट है, जो सप्लाई चेन की बैक एंड और फ्रंट एंड की जो जितनी भी चेन है, उसको हैसब कवर नहीं करता। तो SQF हैसब की एडवांस शक्ल इस तरह से है कि ये क्रॉप से लेके एंड यूज़र तक पूरा जो सिस्टम है उसको कवर करता है। जैसे कि क्रॉप, कोई भी अजनास जो हो रही है, जो फूड रिलेटेड अजनास है, उसकी बुवाई, उसकी हिफाजत, उसका पूरा प्रोसेस, फिर उसकी कटाई, फिर उसकी पैकिंग, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूटर तक या स्टोर तक, फिर स्टोरेज, वेयर हाउस मैनेजमेंट, इस सारे में उसकी फूड को किस तरह से महफूज रखा जा सकता है। फिर अगर वो प्रोडक्शन में जाता है फर्दर किसी प्रोसेस के लिए, तो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में उस सारी हिफाजत की तरकीब, फिर उसकी जो फिनिश प्रोडक्ट बनती है उसकी पैकिंग, फिर उसकी वेयर हाउस मैनेजमेंट, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट टाइप के जो ब्रोकर लोग होते हैं उन तक उनकी तरसील, फिर वहाँ पे उसकी हिफाजत। इस तरह से ये पूरा एक सिस्टम है जो क्रॉप से लेके एंड यूज़र तक फूड को सेफ रखने के लिए बताया जाता है कि किस तरह से आप किस किस लेवल पे, किस किस स्टेजेस के ऊपर फूड को सेफ रख सकते हैं। और एक और इसकी खूबी यह है कि ये वह सिस्टम है जो मिनिमम वेस्ट पर बेस कर रहा होता है। यानी क्वालिटी को इस तरह से समझा जाता है कि जी अगर हमने किसी चीज़ में क्वालिटी देनी है तो वेस्ट बढ़ जाती है। जैसे कि अगर आप प्याज काट रहे हैं तो आप बेस्ट प्याज जो उसका पोर्शन होगा, आप आधा इधर से काट देंगे, आधा इधर से काट देंगे, और दरमियान वाले पोर्शन को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट ट्रीट करेंगे कि जी ये क्वालिटी पीस है इसका प्याज का, तो उसमें आधा वेस्ट हो जाएगा। तो ये वो वाइड सिस्टम है जो वेस्ट को मिनिमम लेवल पे रखता है और यील्ड जो कि उसके हासिल होने वाली प्रोडक्शन है, आउटपुट जो है, उसको मैक्सिमम देता है। मतलब इसमें वेस्टेज को मिनिमम रखने के लिए स्पेशली कुछ तजावीज़ दी जाती हैं कि आपने क्वालिटी का ये मतलब नहीं है कि आपने वेस्ट बढ़ा देनी है। क्योंकि ये क्रॉप से लेके प्रोडक्शन और प्रोडक्शन से एंड यूज़र तक का जो भी सफ़र इसको फूड को तय करना पड़ता है, ये सारे को कवर करता है। तो इसलिए इसके 3 लेवल रखेंगे, SQF लेवल 1, SQF लेवल 2 और SQF लेवल 3। SQF लेवल 1 जो है ये लो रिस्क प्रोडक्ट्स के लिए, ऐसे फूड जिनमें लो रिस्क होता है, जैसे कि क्रॉप है, क्रॉप एक लो रिस्क फूड है, तो वहाँ पे लेवल 1 इम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद लेवल 2 होगा जो कि मीडियम रिस्क के ऊपर बेस कर रहा होता है कि मीडियम रिस्क फूड जो है, जैसे कि जो पैक हो चुका फूड होता है, फिर पैक फूड को ट्रांसपोर्टेशन करना, फिर उसकी स्टोरेज और ब्रोकर एजेंट के पास उसकी डीलिंग जो होती है, ये मीडियम रिस्क है। इसमें चूँकि प्रोडक्ट पैक्ड होती है, पूरे हिफ़्ज़ाने सेहत के असूल उसमें मद्देनज़र के फूड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया होता है, तो ये एक मीडियम रिस्क लेवल है। और उसके बाद है थर्ड लेवल 3 जो कि हाई रिस्क लेवल है, जो कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दरमियान अडॉप्ट किया जाता है। तो इस तरह से SQF को जो सेफ क्वालिटी फूड के 3 लेवल दिए गए हैं, और इस तीनों लेवल को एक और तरीके से इस तरह से भी बयान किया जाता है कि जब आप कोई भी कंपनी जब ये डिसाइड करती है कि मुझे SQF की सर्टिफिकेशन लेनी है, तो उसको इनिशियली जो एक कंसेप्ट दिया जाता है, जो प्रिपरेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, तो वो लेवल 1 होता है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करके तो गो थ्रू करें ताकि आपको समझ आए कि हमने किस तरह से इसको आगे लेके जाना है। तो ये लेवल 1 है। और लेवल 2 हैसब की इम्प्लीमेंटेशन है कि आप अपने जो नेक्स्ट लेवल पे, जब आपने फर्स्ट लेवल को अडॉप्ट कर दिया, उसको इम्प्लीमेंट करके सक्सेसफुली आप गो थ्रू हो गए, तो फिर आप लेवल 2 को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि प्रोडक्शन एरिया में, जहाँ पे रिस्क असेसमेंट होती है, जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट को मेंशन किया जाता है कि किस किस जगह पे रिस्क है और आपने इसके लिए क्या कंट्रोल पॉइंट लगाने हैं। तो ये लेवल 2 है। और लेवल 3 आपका मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें आप प्रोडक्शन और जो लेवल 1 और लेवल 2 के टोटल आपकी जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है, उसको आप पूरी मैनेजमेंट अपनी कंपनी के पूरे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी मैनेजमेंट हो रही है, उसके ऊपर जब इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये एक
क्वालिटी और मैनेजमेंट का सिस्टम बन जाता है, यानी जिसमें प्रोक्योरमेंट भी आती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी आती है, जितने भी डिपार्टमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, जब वो सारे इन्वॉल्व होते हैं और अपनी अपनी इनपुट उसमें ऐड करते हैं, फिर ये एक क्वालिटी मैनेजमेंट का सिस्टम बन जाता है जिसमें पूरी कंपनी इन्वॉल्व होती है। तो अब ये सिर्फ हैसअप नहीं रहेगा कि ये प्रोडक्शन पे ही इम्प्लीमेंट होगा। इसका मतलब कि अगर प्रोक्योरमेंट वाले प्रोक्योर कर रहे हैं तो वो भी इसको उसी तरह इम्प्लीमेंट करेंगे जो इसमें बताया गया, यानी कि उन्होंने किस तरह से प्रोक्योर करना है, किस तरह से सोर्स करना है, ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से करवानी है, किस तरह की व्हीकल यूज़ करनी है, उनकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। ऐसे जब लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन का काम आए तो वहाँ पे इसकी कौन सी किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या चीज़ों की देखभाल करनी है। तो ये मतलब हर डिपार्टमेंट जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा होगा। हर डिपार्टमेंट के लिए डिफरेंट रूल्स मेंटेन किए गए हैं कि उन्होंने किस तरह से इसको फूड को हैंडल करना है। तो जब हर डिपार्टमेंट करेगा, खा वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, प्रोक्योरमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो सब जब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी अपनी जगह पे, तो ये एक पूरा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बन जाता है। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस प्लस ऑर्गेनाइजेशन का एक पूरा सिस्टम होता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वो सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। फिर वो हैसअप यानी कि सिर्फ प्रोडक्शन तक महदूद नहीं रह जाता। तो थर्ड लेवल है कि जब आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं तो फिर वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। तो लेवल 1 आपका इनिशियल स्टेज है जहाँ पे लो रिस्क प्रोडक्ट होती हैं, और इनिशियल लेवल होता है कि आपने इसको गो थ्रू करना है, स्टार्ट करना है, कुछ चीज़ों को जारी रखना है। जब वो इम्प्लीमेंट हो के कम्प्लीट हो जाती हैं, ऑडिटर उसको ऑडिट कर लेते हैं कि हाँ जी ठीक है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपके सिस्टम डेवलप हो चुके हैं और आपके लोग वेल अवेयर हो चुके हैं, तो फिर उसको प्रोडक्शन के ऊपर इन्वॉल्व कर दिया जाता है। ये लेवल 2 है। और प्रोडक्शन के ऊपर आके फिर उसकी रिस्क असेसमेंट होती है। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को चेक किया जाता है कि कहाँ कहाँ पे रिस्क है और उसकी असेसमेंट की जाती है और उसके लिए कुछ कंट्रोल पॉइंट लगाए जाते हैं। तो ये लेवल 2 है जहाँ पे जो कि हैसअप का बेसिक कंसेप्ट है। और लेवल 3 में फिर टोटल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन जो कि बैक एंड से लेके फ्रंट एंड तक, क्रॉप से लेके एंड यूज़र तक पूरा जो सिस्टम है, जब वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो ये लेवल 3 है। तो इस तरह से SQF को 3 लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 पे काउंट किया जाता है। और इसी तरह से ऑडिटर इसकी सर्टिफिकेशन करते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा जो SQF में टर्म यूज़ होती हैं उसके मतलब बता देता हूँ कि SQF जैसे बताया कि सेफ क्वालिटी फूड है, लेकिन SQF प्रिपेयर किया है FMI है, फूड मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। ये UK बेस इंस्टीट्यूट है जिसने कि SQF को लिखा है, और वो इसमें जो भी चेंजेस करते हैं और इसको आगे फर्दर इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। और ये फूड मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ने इसको प्रिपेयर किया। और SQFI ये सेफ क्वालिटी फूड इंस्टीट्यूट है। FMI फूड मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है जिसने SQF को रिटर्न किया है, यानी FMI ने ये सिस्टम लिखा है SQF का। और FMI का एक और इंस्टीट्यूट जो इसकी डिवीजन है SQFI है, सेफ क्वालिटी फूड इंस्टीट्यूट। ये सेफ क्वालिटी फूड इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेशन बॉडी को ऑथोराइज करता है, ऑडिट करता है, और इस सिस्टम के लिए जो भी प्रोसीजर और उसको इंट्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में। तो ये पेरेंट कंपनी है FMI जो पीछे इस सिस्टम के लिए काम करती है। ये इसकी एक डिवीज़न है सेफ क्वालिटी फूड इंस्टीट्यूट, जो कि इसके लिखे हुए सिस्टम को आगे पूरी वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो भी सिस्टम, पॉलिसीज, प्रोसीजर है, जो सर्टिफिकेशन बॉडी है, ऑडिटर्स है, क्वालिफाइड लोग हैं जिनको हायर करती हैं कंपनी, तो ये उन सब के लिए उनको मैनेज करती है। और ये वो सिस्टम है सेफ क्वालिटी फूड जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इनका स्लोगन है 1 वर्ल्ड 1 स्टैंडर्ड, कि पूरी दुनिया में एक ही ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए जो कि फूड को सेफ रखने के लिए यूज़ होता है। तो फिर बोलता हूँ कि FMI फूड मार्केटिंग इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट है जिसने SQF को लिखा है, सेफ क्वालिटी फूड को। और SQFI सेफ क्वालिटी फूड इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट है जो इसके लिखे हुए सिस्टम को वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करने के लिए
फैसिलिटेट करता है, उसमें एडिटर्स हो, उसमें सर्टिफिकेशन बॉडी हो, उसमें वो ट्रेनर लोग हों जो भी इस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उन सब के उनको मैनेज करने के लिए ये इंस्टीट्यूट है। तो ये इंस्टीट्यूट राइट कर रहा है और ये वो सिस्टम है जो इम्प्लीमेंट होता है। और 3 लेवल हैं इसके, SQF लेवल 1, लेवल 2, लेवल। तो उम्मीद है फूड सेफ्टी के वो लोग जो क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इश्योरेंस और फूड सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन मुफीद साबित होगी। तो नेक्स्ट हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि BRC क्या है। बेसिकली पिछली वीडियो में भी बताया था कि GFSA जो ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव है, इसके 8 बेंचमार्क जो है सिस्टम है। उनमें से SQF है, BRC है, IFS है, FSSC है, ग्लोबल गैप है, BAP है, कैनेडा गैप है और ग्लोबल रेड मीट स्टैंडर्ड है। तो ये 8 सिस्टम क्या चीज़ हैं, किस तरह से काम करते हैं, इनकी क्या अहमियत है और कौन सा सिस्टम कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, उसके लिए हम आगे बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम करेंगे कि BRC क्या है। SQF आपने सुन लिया इस वीडियो में, तो BRC के लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।